हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HSSC CET। इसमें दांव पर हमेशा बहुत कुछ लगा रहता है, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसने हजारों कैंडिडेट्स को कह सकते हैं कि एक अजीब सी उलझन में डाल दिया है। तो हुआ ये कि हाल ही में हाईकोर्ट का एक आदेश आया और इस आदेश ने नौकरी ढूंढ रहे हजारों लोगों को एक उम्मीद की किरण दी है। उम्मीद किस बात की? अपने एप्लीकेशंस में हुई गलती को सुधारने की एक चांस मिला है। लेकिन यही तो सवाल है, क्या ये चांस उतना सीधा साधा है जितना दिख रहा है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मौका तो है, पर क्या उसके साथ जुड़ी एक ऐसी शर्त है जो इस पूरे मौके को ही बेकार बना देती है? आइए इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आखिर ये HSSC CET एग्जाम हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए इतनी बड़ी बात है क्यों? इसका जवाब इस नंबर में है, लगभग 15,000। जी हाँ, सिर्फ एक एग्जाम, और ये ग्रुप सी की करीब 15,000 जॉब्स का रास्ता खोलता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है। ग्रुप सी और डी की जॉब्स के लिए ये एक तरह से एंट्री टिकट है। जो स्कोर आता है ना, वो 3 साल तक वैलिड रहता है और आगे की मेन परीक्षाओं में सिर्फ टॉप स्कोरर्स को ही मौका मिलता है। मतलब साफ है, एक छोटी सी भी गलती और पूरा करियर का प्लान गड़बड़ा सकता है। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, तो हाईकोर्ट का बीच में आना कई कैंडिडेट्स के लिए एक लाइफलाइन जैसा था, और इसी के चलते ये करेक्शन पोर्टल खोला गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एप्लीकेशन शुरू हुए मई में, डेडलाइन थी जून की, और एग्जाम हो गया जुलाई में। लेकिन गलती सुधारने का मौका वो मिला है अब जाकर अक्टूबर में। ये जो लंबा गैप है ना, एग्जाम और करेक्शन विंडो के बीच, यही इस पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की। वो कैंडिडेट्स जो इससे प्रभावित हैं, उनके लिए सबसे जरूरी सवाल, एप्लीकेशन को अपडेट करना कैसे है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये करेक्शन कर कौन सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रुप सी के लिए CET 2025 में अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी के अंडर फॉर्म भरा था, हरियाणा के डोमिसाइल हैं और अपनी कैटेगरी बदलना चाहते हैं। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, तभी ये पोर्टल उनके काम का है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है onetimeregistration.haryana.gov.in। वहाँ जाना है, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन फॉर कैटेगरी अपडेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ जो भी ज़रूरी बदलाव हैं अपनी कैटेगरी में वो करके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, बस एप्लीकेशन को सेव करके सबमिट कर देना है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, डेडलाइन 24 अक्टूबर 2025 रात ठीक 11:59 तक। अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक लग रहा है ना अब तक? लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो पेच जिसने कैंडिडेट्स के मन में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा कर दी है। इसे कहते हैं कट ऑफ डेट रूल। HSSC ने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, वो 14 जून 2025 या उससे पहले की डेट के बने होने चाहिए। और बस यहीं आकर सारा मामला फंस जाता है। सोचिए, एक तरफ HSSC कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स 14 जून या उससे पहले के लाओ, और दूसरी तरफ कैंडिडेट्स की हकीकत क्या है कि स्टेट का सरल पोर्टल, जहां से इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो पोर्टल ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जून के बाद लॉन्च हुआ। अब ये कैसे मुमकिन है? इसी सिचुएशन पर एक कैंडिडेट का फ्रस्ट्रेशन इन शब्दों में देखिए। उनका कहना है, सर, जब सरल पोर्टल ही 14 जून के बाद लॉन्च हुआ, तो सर्टिफिकेट 14 जून से पहले कैसे जारी हो सकता है? ये गलत है। बिल्कुल सीधा सवाल है, लॉजिकल है ना? एक और कैंडिडेट की बात सुनिए, जिससे सिचुएशन की गंभीरता और साफ होती है। वो कहते हैं, ये सरासर अन्याय है। तारीख की शर्त लगाकर ये लोग कैंडिडेट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे कानूनी विवादों से बचना है तो तारीख की शर्त हटाएं। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या? क्योंकि घड़ी की सुई तो रुक नहीं रही, समय तेजी से निकल रहा है। जैसे जैसे 24 अक्टूबर की डेडलाइन पास आ रही है, हजारों कैंडिडेट्स एक अजीब से धर्म संकट में फंसे हैं। उनके एग्जाम रिजल्ट्स, उनका फ्यूचर, सब कुछ अभी हवा में लटका हुआ है। तो अब जब डेडलाइन बस कुछ ही दिन दूर है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस मामले में निष्पक्षता की जीत होगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या फिर ये एक और लंबी कानूनी लड़ाई की बस शुरुआत है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।